नमस्ते, प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कुछ मिनटों के लिए ध्यान अंतर्मुख हो जाए। उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए जिन्होंने मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, जीवन को न्यौछावर किया, ऐसे सभी संत औलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए और माँ भारती की सुरक्षा में इन जवानों ने अपनी जान को लगाया, ऐसे सभी शहीदों को सल्यूट करते हुए हमारे पूर्वज ऐसे सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ज्ञात और अज्ञात सभी उन योद्धाओं को नमन जिन्होंने मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपने जीवन को लगाया, ऐसे सभी का स्मरण करते हुए इस सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से, डीप ब्रीथिंग से। दीर्घ श्वसन करना, लंबा जरा सांस लेना। सुनीला बहन, आपका इस सत्र में स्वागत है। डीप ब्रीथिंग, दीर्घ श्वसन करें। तीन से 5 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को करना, इस प्राणायाम को करना। संत जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। कल्याण कर दी हमारे काफी विद्वान साथी। दीपक डामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। तीन से 5 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास, उसके बाद थोड़ी सी शिक्षण, पैरों को ठीक छोड़कर दोनों हाथों को ठीक से बैलेंस बना के 10 लोग प्रेशर के साथ मोड़ेंगे कंधों को। दोनों कंधों को आगे पीछे करें, पूरे प्रेशर के साथ ध्यान वहीं पर रखें जहाँ पर प्रेशर आ रहा है, जिसका हम मूवमेंट्स कर रहे, ध्यान वहीं पर रखें। मन में भाव वहाँ का हिस्सा मेरा लचीला हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। चक्र बनाने गोल करने से 5 बार ऐसे उसके उल्टा 5 बार। दोनों दिशाओं में घुमाएं, एक पैर नीचे रखते हुए, एक सीधा रखते हुए आपस में पैर घुमाएं। एक एक पैर नजदीक दूर करें, इसलिए नाड़ियाँ कम होंगी।
जॉइंट्स पेन नहीं होगा दोनों का। धीरे धीरे तेज दोनों पैरों को एक साथ बटरफ्लाई, कलावती बहन ओम सादर प्रणाम। नरेश जी आपका भी इस सत्र में स्वागत प्रणाम। करमंगे जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। बटरफ्लाई कर रहे हैं धीमे धीमे, इसे हम तेज कर सकते। सामने दोनों हाथ। चंद्रकांत निम्न निवास जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। रिस्ट के एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी प्रणाम नमस्ते। गोलियों से हम बोल रहे हैं साइड में। ट्विस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा झटक लें। तरीके से पूरी आसमान के दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करते हैं। सिर के पीछे लगाएं, प्रेशर से खींचे। सामने को सिर को खींचे और सीधा रखें। इसी तरीके से कपालभाति जो हमारा मुख्य प्राणायाम है वो करें। झटके से सांसों को छोड़ दें। से बार बार सांसों को छोड़ें। उस रिदम में, उस लय में खो जाए। कपालभाति के रिदम में हो जाना, कपालभाति के रिदम में डूब जाना।
बिना रुके बिना करे कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति को हम लगातार 5 से 7 क्षमता है तो 10 मिनटों तक कर सकते हैं। रंगा सारू के जी आपका इस सत्र में स्वागत हो। इस कपालभाति का अभ्यास 5, 7, 10 मिनट करें और बीच बीच में फिर सूक्ष्म आसनों की स्थिति छोड़ें। सेतु वदनासन करेंगे। कमर पीठ दर्द के लिए उपयुक्त ऐसा आसन। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाएं, कमर को उठाएं और गर्दन को पीछे डालें। कमर को उठाना है, गर्दन को पीछे डालें। शिवाजी राव आपका भी सत्र में स्वागत। जोगदन जी आपका भी सत्र में स्वागत। पीठ कमर को उठाना, क्रॉस, फिर इधर मुड़ेंगे, मुए पर नौकासन करना है फिगर मेंटेन करने के लिए। आगे पीछे होना होता है। थोड़ा सा रिलैक्स। मुँह एवं नौकासन हम 20, 25, 30 बार तक, 50 बार तक भी कर सकते हैं, जिससे फिगर मेंटेन होता है। अतिरिक्त शरीर को निकलने आपको धरासन करें। दोनों पैर मजबूत, कमर उठा लें। एक बाजू में रुकें, वापस से कपालभाति। बिल्कुल सीधा बैठकर
कपालभाति दोनों नासिका की, एक नासिका की, एक नासिका की करने के लिए हमको लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है, राइट को चलाना है। वज्रासन में के 2-3 आसन। मंडूकासन करेंगे, मुट्ठी बेंबी के नीचे यानी ऊँटी पोट पर लगाते हुए सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। जितना झुक सकते हैं झुकें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, गर्दन को उठा के रखें। दूसरा प्रकार, बेंबी के नीचे बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिना हाथ। मंडूकासन, जिनको शुगर है ये प्रकार ज्यादा करें, पैनक्रियाज एक्टिव होने में मदद मिलती है। जिनको पेट के प्रॉब्लम है इस प्रकार को ज्यादा करें। दोनों प्रकार मंडूकासन के। बालाजी पांडा गणेश जी, आपका भी स्वागत, प्रणाम। सांसें छोड़ते छोड़ते जमीन पे झुक जाएं, माथा जमीन पे रखें, श्वास प्रश्वास चालू। खड़े होकर थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन को गोल घुमा लें। दोनों दिशाओं में 5-5 बार। हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स दे रहे हैं शरीर की। इसकी शुरुआत गर्दन से कर रहे हैं। उसके बाद हाथों को आगे पीछे गोल घुमाना। धीमे धीमे या तेज कर सकते हैं उसको। कंधों के जॉइंट्स को मूवमेंट्स दे रहे हैं कि जो ठीक से और सुचारू रूप से काम कर सके। उसके उल्टा
दोनों हाथ एक साथ घुमाएं। उसके उल्टा। घूमेंगे पूरा। धीमे धीमे इसको हम तेज कर सकते हैं, धीमे धीमे या फिर तेज, थोड़ा सा करते रहिए आप। शरीर के हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स दे रहे हैं। कमर को गोल घुमा लेंगे। पूरी तरह गोल। आगे पीछे निकला। जिनको बैक की प्रॉब्लम से सिर्फ पीछे की स्टेज है, जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं, तो सामने आगे पीछे पीठ कमर दर्द वाले सामने भी। 5-7 बार करना। पैरों को आगे पीछे, एक पैर। दूसरे पैर से एक ही पैर पर खड़ेंगे। बैलेंस बनाकर एक ही पैर पर खड़ेंगे, बिल्कुल सीधा। दोनों घुटनों को गोल घुमाएंगे। पैरों में अंतर देखें। अंदर बाहर, बाहर अंदर। पैरों का एक्सरसाइज करेंगे, पंजों को चलें, पंजों को चलें। फिर एड़ियों को चलें, एड़ियों को चलें। पैरों के दर्द कम होते हैं, एड़ियों का दर्द कम होता है। दूसरा प्रकार एड़ियों को चलें। फिर पैरों के बाहर की दिशा, जैसे कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट शर्मा जी चलते थे। तो दोनों पैरों को अंदर ले लीजिए, अष्टावक्र शैली चक्र, पैरों का एक्सरसाइज। आधा ही कुर्सी पे बैठे, आप जितनी देर रुक सकते रुकना, आधा ही बैठना।
पूरा लेंगे, सांसें चालू, फिर आधा, फिर थोड़ा सा हमारा जो है खड़े होकर का सूक्ष्म व्यायाम, बैठ जाएंगे। थोड़ी सी एक नासिका की कपाल भाती, दोनों नासिका की कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों नासिका की कपाल भाती, कपाल भाती के रिदम में खो जाना चाहिए। विनोद पाटिल साळुंखे जी, आपका भी सत्र में स्वागत। सांसों के रिदम में खो जाना, ऐसे करना चाहिए। प्राणायाम की आंखें बंद है, शरीर स्थिर है और मैं प्राणायाम में डूब चुका हूं। थोड़ी सी एक नासिका की भी कर लें। दूसरी नासिका की भी कर लें। हमारी शारदा बहन, ओम आदरणीय बहन, स्वागत है आपका इस सत्र में। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना। जब सांस लेने की इच्छा हो, पेट को ढीला छोड़ो, गर्दन को सीधी करो, फिर सांस लो। और एक बार कर लेंगे। दूसरा प्रकार, पेट को हिलाना है भाते की तरह। किशोर राव जी, आपका भी सत्र में स्वागत। ओम भैया, हम जितना हिला सकते पेट को, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से इसे भी 2-3 से 3 बार कर लें। बाह्य प्राणायाम के दोनों प्रकार, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्वेग, समाप्ति की। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, बिना रुके, बिना थमे, मन मस्तिष्क सभी रूप से अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन में हम कभी भी कर सकते हैं और वही ठीक रहता है, स्पेशल हमें समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक है, दिन में से कई बार करिए, जब भी आपको फुर्सत मिले, बैठे हो, खड़े होकर हो, जिस पोजीशन में आप करें। हमारी पुष्पांजलि दीदी काफ़ी ऊर्जावान भैया और भाभी दोनों भी एमपी से, और वहाँ का पूरा दायित्व उन दोनों मिस्टर और सिस्टर कंधे पर हमारी पुष्पांजलि दीदी। ओम दीदी प्रणाम, भैया को भी ओम प्रणाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी उद्दीप, ओम कहो या आनंद कहो। उद्वेग प्राणायाम ओम कहें, आमीन कहें, हम शांत हो जाते हैं। भरेंगे सांस। आमीन। इसी रिदम को, इसी तरंगों को महसूस करें, इन्हीं तरंगों में डूब जाएं, जिससे मन मस्तिष्क के रोग मिटते हैं, शांत और एकाग्र हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं हम। बीपी के रोगों से मुक्ति मिलती है, तान तनाव से, स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है, चैन से, सुकून से नींद आती है। भ्रामरी और उद्वेग का अभ्यास, जो हमेशा तान तनाव में रहते हैं, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, ऐसे लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्वेग, नेति का प्रकार, त्राटक, ये सब प्रकार करें। रोज रात में 20 मिनट का ध्यान करें तो तान तनाव से मुक्ति मिलेगी। बीपी होगा नहीं, अगर हो गया है तो धीमे धीमे नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। योग शास्त्र परिपूर्ण शास्त्र, जिसमें हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, मन को तंदुरुस्त रख सकते हैं, मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखते हैं। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा, जितनी बैड हैबिट्स है उनसे मैं दूर रहूंगा। मेरी माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए हमेशा हमेशा भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। कोई एक भी शब्द, कोई एक भी एक्टिविटीज, कोई एक भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे देश का नुकसान होता हो। यही संकल्प के साथ मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नवनीत शिंदे जी, जो काफ़ी ऊर्जावान साथी है हमारे, ऐसे हमारे शिंदे योद्धा, और हमारे
नारायण गौड़ जी, रेकुलवार आपका भी इस सत्र में स्वागत। मोरे जी हमारे काफ़ी ऊर्जावान साथी कंधार से, इनका भी स्वागत। जो भी लाइव थे, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, देख नहीं पाया, ऐसों को भी सभी को प्रणाम नमन। आपकी ही प्रेरणा, आपकी ही ऊर्जा इस कार्यक्रम को कंटिन्यू बनाए रखा है, और जो बाद में भी इसको देखेंगे, ऐसे सभी भाई बहनों का मैं मन से, तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।